दोस्तों आपने हांगकांग के बारे में सुना होगा। दुनिया का बहुत ही फेमस शहर है और भारत सरकार भारत में एक हांगकांग तैयार करना चाहती है। जी गाइस, भारत सरकार भारत में बिल्कुल हांगकांग के जैसा उससे भी अच्छा एक ग्रीनफील्ड शहर को तैयार करना चाहती है 75,000 करोड़ रुपए की लागत से। 75,000 करोड़ रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सिक्किम, अरुणाचल उन सब के पूरी जीडीपी को मिला दीजिए, उसके बाद भी 75,000 करोड़ रुपया नहीं पूरेगा। आखिर सरकार इतना पैसा खर्च करके हांगकांग की तरह सिटी क्यों बनाना चाह रही है? भारत में नहीं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पर आप मैप देख पाओगे, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर बगल में है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। ब्लू वाला रीजन अंडमान है और ग्रीन वाला रीजन निकोबार है। अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश में ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, सिर्फ इसी एरिया में भारत सरकार हांगकांग को बसाना चाहती है। जबकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट पहले से अवेलेबल नहीं है। 95% यहाँ पर जंगल है। जो भी मेजर गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है वो सारे अंडमान के उस रीजन में है। इस रीजन में कुछ नहीं है। तो फिर भारत सरकार इस छोटे से आइलैंड पर 75,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च करना चाहती है, जबकि भारत के पास अच्छे अच्छे राज्य हैं, कई मेट्रोपॉलिटन शहर है हमारे पास। आखिर भारत का हांगकांग शहर कैसा होगा? इस छोटे से लिटिल अंडमान पर क्यों भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है? सरकार क्यों इस छोटे से रीजन को हांगकांग के जैसा फाइनेंशियल हब बनाना चाह रही है? क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। ऐसा बताना चाहेंगे कि जिस जगह पर भारत सरकार हांगकांग को बसाना चाहती है उसकी जियोपॉलिटिक्स संरचना ऐसी है जो इस रीजन के किसी भी कंट्री में नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर बन सकता है। मतलब भारत एक हांगकांग, एक सिंगापुर को तैयार करने वाला है, जहाँ से भारत दुनिया के कई सारे रीजन में आसानी से कनेक्ट हो पाएगा। इससे न सिर्फ भारत बल्कि आसपास के सभी कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। तो सोचिए भारत अगर बना रहा है तो भारत को कितना फायदा होगा। आइए एंटर करते हैं पूरे गेम में। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो लिटिल अंडमान निकोबार में बनाया जाएगा, जहाँ पर 95% जंगल ही जंगल है। इसके अलावा गाइस, निकोबार के गिलेथिया बे में एक ट्रांसशिपमेंट हब को तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर दुनिया भर की कई सारी बड़ी बड़ी शिपें आकर के रुकेगी और चीजों का आदान प्रदान करेगी। आपको बताना चाहेंगे गाइस, ग्लोबली 85 से 90% का जो ट्रेड होता है, चाहे वो ऑयल ट्रेड हो, किसी भी चीज का ट्रेड हो, वो इसी रीजन से होकर के जाता है, इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन से होकर के। और यही पर हमारा है अंडमान निकोबार। अगर इसे हम डेवलप कर देते हैं तो पूरे वर्ल्ड को सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के बदले में एक नया अल्टरनेटिव मिल जाएगा अपने जहाजों को खड़ा करने का। अगर अमेरिका से कोई जहाज निकली है, उस सामान को उसे इंडिया को देना है, श्रीलंका को देना है, बांग्लादेश को देना है, म्यांमार को देना है और भी कई देशों को देना है। ऐसी कंडीशन में अगर वो शिप हर देश में जाकर के सामान को देती है तो उसे कई दिन का टाइम लग जाएगा। लेकिन गिलेथिया बे अंडमान निकोबार का एक ऐसा बेस है जहाँ पर कोई भी बड़ी शिप आकर के लैंड करेगी, यहाँ पर सारे सामान को उतार करके वो चले जाएगी और फिर यहाँ से छोटे छोटे शिप के माध्यम से इसे अलग अलग देशों में पहुंचाया जाएगा। और सेम यही चीज अभी होता है सिंगापुर में। भारत में इतना बड़ा कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं था कि कोई बड़ी जहाज अगर आ रही है मदरशिप तो वो भारत में लैंड नहीं कर पाती थी, सिंगापुर में लैंड करती थी। वहाँ से हम लोग चीजों को अलग अलग छोटे शिप के माध्यम से मंगवाते थे, जिससे हमारा एक्स्ट्रा खर्चा काफी ज्यादा आता था। और ठीक यही सिंगापुर के बदले में भारत यहाँ पर गिलेथिया बे में एक ट्रांसशिपमेंट हब को तैयार करने वाला है, जिसका फायदा हमें काफी ज्यादा होगा। आसपास के देश का जो भी चीज होगा वो सारा चीज हमारे आइलैंड पर उतर जाएगा और यहाँ से फिर उसे ट्रांसफर किया जाएगा। इस रीजन में आपको इस तरह के कई पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, इंडोनेशिया का पोर्ट, सिंगापुर का पोर्ट। ये सारे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। लेकिन भारत का जो अंडमान निकोबार का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर में है। यही कारण है कि भारत सरकार प्लानिंग कर रही है अंडमान निकोबार के गिलेथिया बे में एक ट्रांसशिपमेंट हब को क्रिएट करने का। इसके बनने से इस रीजन के कई सारे कंपनियों को हर दिन 20,000 30,000 डॉलर रुपया का फायदा होगा। अगर उन कंट्रियों को इतना फायदा हो सकता है तो ये तो भारत में बन रहा है, भारत को इससे 4 गुना 5 गुना फायदा होगा। बस भारत में ये सब काम स्टार्ट होना बाकी है। भारत कभी भी चाइना से आगे निकल जाएगा अगर इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं तो, क्योंकि भारत ने अब तक इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं किया है। हमारे पास अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सब आइलैंड का हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको बता दें गाइस कि भारत का जो ये प्रोजेक्ट है न्यू हांगकांग को बनाना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे न केवल भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा होने वाला है, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार अंडमान निकोबार के लिटिल अंडमान को एक वेल प्लान्ड फाइनेंशियल हब बनाना चाहती है, जैसे कि हांगकांग को बनाया गया है। भारत में कई सारे बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन वो अनप्लान्ड है, वो पूरे प्लान के तरीके से नहीं बनाए गए हैं, बस बसता चला गया, बनते चला गया। लेकिन इसे पूरा प्लानिंग के तहत बनाया जाएगा। भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सस्टेनेबल प्लानिंग किया गया है। कई तरह के प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च भी कर दिया गया है। आपको बता देगा इसकी लिटिल अंडमान, जहाँ पर हम लोग हांगकांग को बसाने वाले हैं, इसे 3 जोन में डिवाइड किया गया है। 3 जोन में से जो पहला जोन है उसमें कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अंडमान निकोबार जाने के लिए सिर्फ ज्यादातर केस में बड़े बड़े शिप ही मौजूद हैं। अभी अंडमान निकोबार भारत से एक ही शिप जाती है, एनवी नालंदा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अभी एक ही हेलीपैड मौजूद है जो कि ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाता है। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्लान है कि जोन 1 में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए।
यानी कि जोन 1 को एरो सिटी बनाया जाएगा। यहाँ पर दुनिया की बड़ी से बड़ी फ्लाइट को लैंड करवाया जा सके, ऐसा इसे तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा भारत में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर शहर बस चुका है लेकिन एयरपोर्ट है ही नहीं। लेकिन एक प्लांट सिटी में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग एरोप्लेन का प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इसके बाद इसके आसपास बड़े बड़े होटल वगैरह को बिल्डअप किया जाएगा। जोन 1 में पूरी तरह से एरो सिटी पर फोकस किया गया है। आपको बता देगा इसकी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एरो सिटी को तैयार किया जाएगा। एक तरफ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, इसी के आसपास आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट खड़ा किया जाएगा। आपको बता देगा इसकी अंडमान निकोबार का ये जो रीजन है लिटिल अंडमान, ये इंडिया से 1400 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसे भारत से कनेक्ट किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो भारत आसानी से इससे कनेक्ट हो सके। वर्तमान में भारत के इस आइलैंड में बहुत ही कम टूरिज्म आते हैं क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी तो है ही नहीं। यही कारण है कि सरकार का अगला प्लान है एरो सिटी के बाद सरकार यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी को बिल्डअप करेगी। उसके बाद टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टूरिस्ट के लिए जो भी चीज होता है, होटल वगैरह, पार्क वगैरह, इन सारे चीजों पर फोकस कर रही है। और इन सारे चीजों के लिए चाहिए बिजली। बिजली के लिए भी सरकार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट को स्टेब्लिश कर रही है। तो जोन नंबर 1 में फाइनेंशियल हब को बनाया जाएगा, एरो सिटी बनाया जाएगा, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल को बिल्डअप किया जाएगा। इसके बाद जो जोन नंबर 2 होगा वो पूरी तरह से एडवेंचर के लिए डेडिकेटेड होगा। जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिए ये जगह काफी परफेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी ताकि ये दुनिया के यंग टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। जोन नंबर 2 में कई तरह के थीम पार्क बनाए जाएंगे, जैसे कि आपको यूएस के यूनिवर्सल पार्क में देखने को मिलेगा, हांगकांग डिज्नीलैंड, इस तरह की चीजों को यहाँ पर बिल्डअप किया जाएगा। इससे अंडमान की इकोनॉमी को, इससे अंडमान के आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा। जोन 2 में ही कई तरह के कैसीनो वगैरह को बनाया जाएगा जो इस रीजन में टूरिज्म इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट प्रदान करेगा। भारत में अभी कैसीनो आपको सिर्फ सिक्किम और गोवा में देखने को मिलेंगे। इस तरह के कैसीनो में सिर्फ बड़े बड़े लोग जाते हैं और भारत में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर ये अंडमान के इस रीजन में बनता है तो यहाँ पर दुनिया के अमीर से अमीर लोग पहुंचेंगे। जो मूवी आज मालदीव, थाईलैंड, मॉरिशस, स्पेन, इन जगहों पर बनती है वो सारी अब यहाँ पर बन सकेगी। और जो भारतीय सिनेमा कंपनी है वो करोड़ों रुपया इन देशों को जाकर के देती है, वो सारा का सारा पैसा हमारे देश में रहेगा। अंडमान के इसी जोन में एक नेशनल फिल्म और एक ड्रामा इंस्टीट्यूट को खोला जाएगा, यानी कि फिल्म शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आउटडोर शूटिंग लोकेशन को तैयार किया जाएगा। मतलब एंटरटेनमेंट का यहाँ पर हर व्यवस्था किया जा रहा है, चाहे वो फिल्म शूटिंग करना हो, टूरिज्म करना हो, एवरीथिंग इज हेयर। आपको बता देगा इसकी अंडमान के इस रीजन में कई तरह के रेयर प्लांट, कई तरह के रेयर पक्षी जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हमें इनका भी ख्याल रखना है। इस पूरे रीजन में 52 स्क्वायर किलोमीटर का एक रीजन को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर बिल्कुल एक जंगल को बचाया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि भारत की जो अपोजिशन पार्टी है वो इसे बिल्डअप नहीं करना चाहती है। कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियां, कई सारे बड़े बड़े लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे विदेशी रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने अगर हांगकांग बना लिया तो फिर चाइना का क्या होगा। अभी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हुआ भी नहीं है और कोलकाता हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस भी दर्ज करवाया जा चुका है। कई सारे लोगों का कहना है कि हांगकांग सिटी को बसाने के चक्कर में यहाँ के जंगली जानवरों को भगाया जाएगा, उनका खात्मा होगा, हमारे एनवायरनमेंट को खतरा होगा इससे। वही अगर इसके दूसरे पहलू पर ध्यान दे तो इस रीजन का डेवलपमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पूरे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। और इससे भी बड़ा चीज ये है कि इस रीजन को अगर हम डेवलप नहीं करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी रीजन में एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, ये सारे कंट्री इंडियन ओशियन में अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन ओशियन में, इस रीजन में अगर हमारी पकड़ मजबूत हो गई तो आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ज्यादातर ऑयल ट्रेड यहीं से होता है और वर्तमान में सबसे बड़ा खजाना क्रूड ऑयल ही है। अगर किसी भी देश को बिना लड़ाई झगड़ा का अगर समाप्त करना है तो वहाँ पर आप ऑयल के डिमांड को, जो क्रूड ऑयल का डिमांड है, उस पर रोक लगा दीजिए, वो कंट्री घुटने पर आ जाएगा। कुछ लोग इसे डेवलप करना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको विदेशों से सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत यहाँ पर हांगकांग जैसा बड़ा सिटी बनाए। अगर ऐसा बनता है तो फिर इससे सिंगापुर को प्रॉब्लम होगा, चाइना को प्रॉब्लम होगा, कई सारे कंट्री को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी जितने देश हैं सारे देश उन्हीं पर डिपेंड है। खुद भारत भी बड़े बड़े शिप वगैरह को मंगाने के लिए इन्हीं देशों पर डिपेंड है। तो लगभग इस रीजन के सभी लोग नहीं चाहते हैं कि भारत का ये जो रीजन है डेवलप हो, और इसके लिए वो इनडायरेक्ट रूप से इसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जो कि भारत में देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इस रीजन को डेवलप करना चाहिए? क्या यहाँ पर हमें हांगकांग बसाना चाहिए? क्या इससे हमें फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आगे देखते हैं कि इसको लेकर के क्या होता है। सरकार किस तरह से यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाते हुए एक सस्टेनेबल तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, इसको लेकर के कोई भी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।